ये वो समय है जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पेड़ पौधे खत्म होने की कगार पे थे। इसीलिए इंसानों ने पेड़ों पे एक्सपेरिमेंट किया था और ऐसी दवाई बनाई थी जिससे पौधे खुद को विकसित कर ज्यादा पौधे का निर्माण कर सकते थे, जिससे दुनिया फिर से हरी भरी हो सकती थी। पर एक्सपेरिमेंट की एक गलती से इन पौधों की कोशिकाएं ज्यादा विकसित हो गई और उनमें सोचने समझने की शक्ति जागृत हो गई, जिससे ये पेड़ अब अपने अस्तित्व के लिए इंसान और जानवरों को खाने लगे थे, जिससे दुनिया में काफी तबाही मच गई थी। अब मूवी की शुरुआत होती है और अब हम युआन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रही थी। यहाँ पेड़ों ने काफी तबाही मचाई थी। अब इस घटना को 2 साल बीत चुके थे। पेड़ों ने पूरे शहर को खंडर बना दिया था। हम युआन को देखते हैं जो अपने कुत्ते को बुला रही थी, पर तभी उसके पापा वहाँ आते हैं और कुत्ते से दूर रहने बोलते हैं क्योंकि उनका कुत्ता 2 साल पहले ही मर चुका था। पर युआन कुत्ते के पीछे भागती है और यांग भी उसके पीछे जाता है। शाम हो चुकी थी, इसलिए अब ये जहरीले पेड़ जागने लगे थे। उजाले में ये पेड़ इनएक्टिव होते हैं और हमला नहीं करते। अब ये पेड़ युआन पे हमला करने ही वाला था कि यान उसे वहाँ से लेकर भागता है। ये पेड़ की टहनियाँ उनका पीछा करती है, पर युआन उनसे बचते हुए एक सेफ जगह पहुँचता है। ये उसका घर था। यहाँ वो जल्दी से रोशनी करते हैं। यान एक अच्छा टेक्नीशियन था और आज युआन का बर्थडे भी था, इसलिए वो उसे विश करता है। यहाँ वो युआन के घड़ी से खुद के घड़ी को कनेक्ट करता है। इसमें लोकेशन ट्रैकर था और उसे सुला देता है। यहाँ वो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और सो जाता है। यहाँ सपने में वो अपने पुराने दिन याद करता है। ये अपने बीवी यान और बच्चे के साथ एक कार में कहीं जा रहा था, पर तभी इनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। यान एक साइंटिस्ट थी जो पेड़ों पे रिसर्च कर रही थी। उसे हेडक्वार्टर से पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट में गलती हो गई है। तभी वहाँ भगदड़ मच जाती है। यान कार से नीचे उतरता है और देखता है कि काफी बड़े पेड़ जमीन से निकल रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। अब ये सब वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचते हैं। यहाँ यान उसे बताती है कि दवाई के कारण पेड़ों के हार्मोन में काफी बदलाव हुए हैं, जिससे ये काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इनमें नर्व सिस्टम भी एक्टिव हो गया है। पौधे अब इंसानों की तरह बिहेव करने लगे हैं और अब ये खुद के अस्तित्व के लिए इंसान और जानवरों पे हमला करेंगे। यहाँ यान ने एक पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था। युआन उसे टच करने की कोशिश करती है, पर वो उस पे हमला करता है। इसीलिए यान लाइट शुरू करती है। ये अल्ट्रावायलेट किरणें थी जिससे पौधे अपनी शक्ति खो देते हैं। इन पेड़ों को सिर्फ सूरज की रोशनी और अल्ट्रावायलेट की किरणें रोक सकती है। अब पेड़ इनके घर तक भी पहुंच चुके थे और वो यान को पकड़ लेते हैं। यांग उसे बचाने जाता है, पर इधर युआन को भी पेड़ ने पकड़ लिया था। इसलिए यान बोलती है कि युआन को बचाओ और अपना हाथ छुड़वा लेती है और पेड़ उसे लेकर चले जाते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। युआन के चिल्लाने से यांग की नींद खुल चुकी थी। वो देखता है कि पेड़ उसकी बेटी को जमीन के अंदर ले जा रहे थे। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर असफल होता है, इसलिए वो जल्दी से नीचे आता है और लोकेशन ट्रैकर की मदद से अपनी बेटी को ढूंढने निकलता है। वो एक बिल्डिंग में पहुंचता है जो कि खंडर बन चुकी थी। यहाँ उसे युआन का सिग्नल मिल रहा था। वो अपनी बेटी को आवाज लगाता है और फाइनली युआन नजर आती है। उसने टॉर्च की मदद से उन पेड़ों को रोक के रखा था क्योंकि पेड़ रोशनी के सामने नहीं आते थे, पर अब उसके टॉर्च की बैटरी खत्म होने लगी थी और पेड़ की बेलें उसकी तरफ बढ़ती है। इसलिए यांग अपनी टॉर्च उसके तरफ फेंकता है, पर अब पेड़ यांग पे हमला करते हैं। इसलिए खिड़की तोड़ता है ताकि सूरज की रोशनी अंदर आए। पेड़ इसे पकड़ लेते हैं और सूरज की रोशनी से वो वहाँ से चले जाते हैं। यांग घायल हो चुका था। युआन उसके पास आती है और तभी हम लीमो को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ वहाँ आई थी। ये सब उन पेड़ों पे हमला करते हैं और उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर पेड़ काफी ज्यादा थे। इसलिए अल्ट्रावायलेट किरणों वाली मशीन ये लोग अपने साथ लाए थे, पर वो शुरू नहीं होती। इसलिए यांग उनकी मदद करता है क्योंकि वो अच्छा टेक्नीशियन था। वो मशीन एक्टिव हो जाती है जिससे उन पेड़ों की शक्ति खत्म हो जाती है और पेड़ वहाँ से जाने लगते हैं। यांग लीमो का शुक्रिया करता है। लीमो C86-83 टीम का हिस्सा थी और ऐसी बहुत टीम सरकारों ने पेड़ों को खत्म करने के लिए बनाई थी। हेडक्वार्टर से जनरल कमांडर को कांटेक्ट करता है और प्लान का स्टेटस पूछता है। सरकार ने इन सभी पेड़ों को नष्ट करने का एक प्लान बनाया था और सभी टीम उसी प्लान पे काम कर रही थी। यहाँ कमांडर 2 लोगों को बचाने की जानकारी देता है। जनरल प्लान को पूरा करने और आगे बढ़ने बोलता है। यहाँ हमें जिया को देखते हैं जिसे एक स्टेबल
स्टेबलाइजर मिला था जो कि सेकंड जनरेशन का था। यहाँ लियो जो कि एनालिस्ट है एक बॉक्स ओपन करता है जो कि इन पेड़ों को खत्म करने की दवाई थी। अब यहाँ कमांडर युआन से बात करता है क्योंकि उसकी बेटी भी युआन की उम्र की थी पर वो मारी जा चुकी थी। यांग लियो से पूछता है कि कोई सेफ जगह है जहाँ हम रह सकते हैं। लियो उसे टैबलेट पे दिखाता है कि पेड़ों की जड़ 10 किलोमीटर तक अंदर पहुँच चुकी है और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया पे कब्जा कर रही है, इसलिए अब ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ आसानी से रहा जा सके। 93% आबादी अब खत्म होने वाली है। यांग पूछता है कि हमारे पास कितना समय बचा है। वो बताता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, पर इसे खत्म करने का प्लान हमने बना लिया है। लीमो उसे बताती है कि हाई कमांड और सेंट्रल साइंस एजेंसी ने टोटल 47 लॉन्च स्टेशन बनाए हैं और जैसे ही हम ये कैप्सूल लॉन्च करेंगे सारे पौधे नॉर्मल हो जाएंगे। हमें ये सारे कैप्सूल एक साथ सभी स्टेशन पे बायो सिग्नल के साथ लॉन्च करने होंगे, इसलिए सरकार ने सभी स्टेशन पे टीम भेजी है। यहाँ स्टेबलाइजर भी एक्टिव हो चुका था। यांग बोलता है कि मेरी वाइफ के रिपोर्ट के हिसाब से बायो सिग्नल ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे, पर एक मेंबर बोलता है कि हमें सेंट्रल साइंस एजेंसी ने बताया है और तभी लियो को वहाँ कोई आने का सिग्नल मिलता है। ये वही पेड़ होते हैं जो अल्ट्रा लाइट बॉक्स को जमीन के अंदर खींच लेते हैं जिससे वहाँ अंधेरा हो जाता है। यहाँ पेड़ और टीम दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं जिससे कमांडर के काफी लोग मारे जाते हैं और एक मेंबर शिफू घायल हो चुका था। तभी एक पेड़ वहाँ आता है पर इन्हें दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ आवाज से लोगों पे हमला करते हैं। लीमो वहाँ से कैप्सूल बॉक्स उठाती है पर पास पड़ी बोतल की आवाज से ये इन पे हमला करता है, इसीलिए ये वहाँ से भागते हैं। शिफू इन सबको बचाने के लिए पेड़ को शूट करता है पर पेड़ उसे जकड़ लेता है। शिफू सबको वहाँ से जाने को बोलता है और खुद को हैंड ग्रेनेड से उड़ा लेता है। ये सब बिल्डिंग के बाहर आकर गिरते हैं। कप्तान पूछता है कि शिफू कहाँ है। लीमो बताती है कि हमें बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। कमांडर यांग को बोलता है कि ये शिफू एक इंजीनियर था और उसे मशीनों की काफी जानकारी थी, इसीलिए अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए, पर वो इसके लिए मना करता है। कमांडर बोलता है ये मिशन पूरा नहीं हुआ तो कोई नहीं बचेगा, इसलिए अपनी बेटी के कहने पे वो मान जाता है। अब ये सब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम रिया और जीतो को देखते हैं जो कि पति पत्नी थे। झांग उसे अपनी माँ का दिया हुआ ताबीज देता है जो कि सुरक्षा कवच था, पर रिया उसे लौटा देती है। यहाँ इन्हें काफी सारे पंछी उड़ते हुए दिखते हैं पर इनके कुछ समझ नहीं आता और तभी वहाँ पेड़ जमीन से निकलने लगते हैं जिससे बिल्डिंग्स गिरने लगती है। ये सब वहाँ से भागते हैं और एक बस में आकर बैठे हैं और सीट बेल्ट बांध लेते हैं, पर जीतो अब भी पीछे था। उसके हाथ से कैप्सूल वाला बॉक्स गिर जाता है, वो उसे उठाकर भागता है। रिया और बाकी लोग उसे जल्दी आने को बोलते हैं। जीतो कैप्सूल बॉक्स रिया की तरफ फेंकता है पर पेड़ इसे पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। अब ये सब बस में बैठते हैं पर ये पेड़ इनकी बस को हवा में उछाल देते हैं जिससे इनकी बस एक बिल्डिंग से टकरा जाती है। अब ये सब नीचे उतरते हैं। रिया अपने पति के मरने पे बहुत रोती है। जीतो ने कैप्सूल बॉक्स पे रिया के लिए ताबीज रखा था जिसे देखकर वह काफी भावुक होती है। पेड़ों के हमले से इनकी बस एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जा पहुंची थी। पेड़ों के हमलों को ये सब ग्रीन टाइड कहते हैं। कप्तान बताते हैं कि ग्रीन टाइड रुक चुकी है। कमांडर लीमो को चेक करने बोलता है। वो बताती है कि ये हाई ग्रीन टाइड थी। अगर ये खबर हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंची तो प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए कमांडर हेडक्वार्टर को इसकी सूचना देना चाहता है पर उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी यांग को दूसरी बिल्डिंग पे सैटेलाइट टावर दिखता है जहां से वो हेडक्वार्टर को कांटेक्ट कर सकते थे। उस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी होती है पर ये काफी खतरनाक था। ये सब उसके सहारे दूसरे बिल्डिंग तक जाने की कोशिश करते हैं पर तभी एक बिल्डिंग इन पे गिरती है। ये बच जाते हैं पर युआन का हाथ फिसलता है और वो नीचे गिरती है, पर कमांडर उसे एक रस्सी के मदद से बचा लेता है। यांग उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करता है पर दोनों के वजन से ये रस्सी टूटने लगी थी, इसलिए कमांडर लड़की को रस्सी से बांध देता है और खुद को अलग कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। यांग युआन को ऊपर खींच लेता है और ये सब वहाँ से दूसरी बिल्डिंग तक पहुँच जाते हैं। यहाँ लीमो हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करती है। लीमो जनरल को बताती है कि ग्रीन टाइड तूफान 48 घंटों के पहले ही आ जाएगा और सब कुछ खत्म कर देगा, इसीलिए सेंट्रल साइंस एजेंसी को एनालिसिस करने बोलते हैं, पर इतने कम समय में मिशन फेल हो सकता है। जनरल सभी 47 टीम से कांटेक्ट करता है और बताता है कि सेंट्रल साइंस एजेंसी ने हमें खबर दी है कि पेड़ों
पेड़ों की जड़ 10 किलोमीटर अंदर तक फैली है और मशीन से इतने नीचे इतने कम समय तक खुदाई करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये मिशन बंद किया जाता है। ये सुनकर सभी टीम निराश होती है, पर कमांडर की टीम और बाकी टीम भरोसा दिलाती है कि हम ये मिशन पूरा करेंगे, जिसके लिए जनरल मान जाता है। जनरल दूसरी तरफ पनडुब्बी से पेड़ों की जड़ों पे हमला करने की परमिशन देता है। अब इन्हें 2 घंटों में लॉन्च स्टेशन पहुंचना था, इसीलिए वो सब वहां से निकलते हैं और लॉन्च स्टेशन तक पहुंचते हैं। अब ये सब अंदर पहुंचते हैं। यहाँ एक मशीन होती है जिसके मदद से ये पृथ्वी के 10 किलोमीटर अंदर के भाग को तोड़ने वाले थे, पर पृथ्वी की अंदर की सतह काफी मजबूत थी, इसलिए ये मशीन काम करेगी या नहीं पता नहीं होता। अगर ये पॉसिबल हुआ तो कैप्सूल से सारे पेड़ नॉर्मल हो जाएंगे और सिस्टम एक्टिव नहीं होता, इसलिए यांग इनकी मदद करता है। पेड़ों का हमला शुरू हो चुका था, इसलिए लियो जल्दी से मशीन को स्टार्ट करता है और कैप्सूल को मशीन में डाला जाता है। मशीन जमीन के अंदर जाती है, पर जैसा कि कहा गया था वो जमीन के अंदर की परत को नहीं तोड़ पाती। अब इन्हें खबर मिलती है कि पेड़ों के जड़ पे पनडुब्बी से हमला किया जा रहा है। अफसर पनडुब्बी से जड़ों पे हमला करते हैं, पर इसका कोई असर नहीं होता। सारे मिशन फेल हो चुके थे। इनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी अब काम नहीं कर रहा था। लीमो बताती है कि ये स्टेशन ज्वालामुखी की एनर्जी से चलता है। साइंटिस्ट ने ज्वालामुखी को नियंत्रित करने के लिए यहाँ 4 भूमिगत स्तर बनाए थे, पर लैंडस्केपिंग की वजह से मैग्मा अस्थिर हो गया। ज्वालामुखी के नीचे पिघले हुए पत्थरों और गैसों के मिश्रण को मैग्मा कहते हैं, जिसका तापमान 1300 डिग्री तक हो सकता है। यांग लियो से ज्वालामुखी का नक्शा मांगता है, क्योंकि वह चाहता है कि पृथ्वी की सतह को ज्वालामुखी से तोड़ा जाए। ये आइडिया सुनकर लियो काफी खुश होता है। यांग बताता है कि अगर हम एक एक करके भूमिगत स्तर को बंद कर देते हैं तो मैग्मा एक जगह जमा हो जाएगा, पर वो मशीन काम नहीं कर रही थी। इसलिए यांग एक सर्विस टनल से वहां जाने को बोलता है और बारूद अपने साथ ले जाता है। वो अपनी बेटी को अपना ध्यान रखने बोलता है। अब ये सब लिफ्ट से जमी के नीचे जाते हैं और सर्विस टनल तक पहुंचते हैं, पर यहाँ पेड़ इन पे हमला करते हैं। पेड़ कप्तान को पकड़ लेते हैं, पर कप्तान हैंड ग्रेनेड से स्फोट कर देता है। यांग घायल हो चुका था, इसीलिए वो अब इस मिशन को अकेले पूरा करना चाहता था। वो लीमो को वापस जाने बोलता है और उसकी बेटी का ख्याल रखने बोलता है। लीमो वापस आती है। यांग नीचे जाकर लियो को कांटेक्ट करता है। युआन बोलती है कि पापा वापस आ जाओ, पर यांग समझ गया था इस मिशन को पूरा करने में वो मर जाएगा और फिर कभी वो अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगा। इसके लिए वो अपनी बेटी से माफी मांगता है और काफी रोता है और ब्लास्ट कर देता है, जिससे लावा जमीन के अंदर जाकर पेड़ों की जड़ों को नष्ट कर देता है, जिससे सारे पेड़ नष्ट हो जाते हैं। मिशन कंप्लीट होने पर हेडक्वार्टर में काफी खुशियां मनाई जाती है। जनरल इनके टीम को बधाई देता है, पर ये सब सिर्फ एक आदमी की वजह से पॉसिबल हुआ था और वो था यांग, जिसे दुनिया नहीं जानती थी। और मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, मूवी की स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।